हाय एवरीवन। तो आज का क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम होगा। मतलब आज के क्लास में जितने भी सवाल करेंगे, जितना जो भी होगा वो ओवरऑल क्लास क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड। मतलब इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सारे के सारे थ्योरी पर्सन कंप्लीट कर दिए हैं वेक्टर और स्केलर का। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके देखें, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट पिन कर दिया, वहाँ जाके आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आज का जो क्लास होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। मतलब ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी पोर्शन जितना भी होता है वो उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा तब, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। ज़्यादा क्वेश्चन ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है वैक्टर ए और वैक्टर बी दे रखा है, ए डॉट बी इंटू, और दूसरा में ए क्रॉस बी निकालना। बहुत सिंपल है, आपने लास्ट टाइम में मैंने फॉर्मूला ही बताया था। ए डॉट बी का इसका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट में निकालना है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। कार्टेशियन फॉर्म में ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2i + 3j + 4k। बहुत सिंपल सॉल्व करना है इसको। इनटू वेक्टर बी का कार्टेशियन फॉर्म i - 2j + k, ये होगा। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि इसको पूरे के साथ इसको फिर इसको ऐसे गुना करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई वाले को आई वाले के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे के साथ, जे के को और के के साथ। बहुत सिंपल। 2 × 1 क्या होगा? 2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i × i क्या होता है? 1 होता है। क्रॉस में i क्रॉस i वो 0 बन जाएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे i डॉट i का, क्योंकि i cos थीटा होगा, क्या होगा? i cos थीटा, मतलब दोनों के बीच का 0 एंगल होगा, तो cos 0 1 होता है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × -2 ये हो जाएगा, माइनस जे को जे के साथ -6 हो जाएगा, 4 × +1 +4 हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, -4 + 4, आंसर आ गया 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन में। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वेक्टर ए कितना है? 2i + 3j + 4k, i - 2j क्रॉस प्रोडक्ट +k। ठीक है, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसी तरह से हम इसके सबके साथ करेंगे, जो लंबा मतलब एक लंबा कैलकुलेशन भी बन जाएगा। तो बेसिक मैंने डिटर्मिनेंट मेथड से आपको बताया है। अगर आप नहीं समझ में आया उस टाइम पर तो आप यहाँ जरूर समझ सकते हैं। बहुत सिंपल रहेगा। ये i, ये j और ये k, 3/3 रोज का डिटर्मिनेंट रहेगा। उसके बाद वेक्टर ए, चूंकि ए क्रॉस बी निकालना तो ए का वैल्यू पहले लिखेंगे, बी बाद में उसका वैल्यू नीचे लिखेंगे। ए की वैल्यू है क्या? 2, 3 एंड 4। बी की वैल्यू है 1 है, ये -2, ये +1। ठीक है, चलिए अब सिंपल क्या करना है। उसके बाद आई वाले कॉलम को छिपाना है। ये छिप जाएगा, दिखेगा आपका ये वाला। अगर हम इसको लेंगे तो ये रोज ये कॉलम दोनों छिपने के बाद 3 4 -2 1 क्रॉस गुना करना। 3 × 1 3, 4 × -2 4 × -2 +8, ये -8 होगा। ठीक है, यहाँ -8 होता है, ये -8 यहाँ माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है, तो +8 बन जाएगा। ओके, 3 × 1 3 माइनस होगा, 4 × -2 तो -8, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस नहीं आई के अगला स्टेप जो होगा वो माइनस में होता है। जे वाले के रॉस को, जे वाले के कॉलम को छिपाना है। 2 4 1 1 दिखेगा आपको, 2 1 2, 4 1 4। फिर के वाले को लेना है, के वाले के रोज को और कॉलम को छिपाना है। 2 3 1 -2, तो k × 2 -2 गुना करेंगे -4, 3 × -3। ठीक है, ये हो जाएगा 11i - 2i माइनस तो हो जाएगा +2j, ये हो जाएगा -7k आ गया।
क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से अगर निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि आई वाले को आई वाले से गुना कर दिया, जे वाले को जे वाले के साथ गुना कर दिया, के वाले को के वाले के साथ गुना कर दिया, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ये आ गया। बहुत सिंपल है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी का क्या होगा। ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म में एक्स स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 49। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, जोड़ने पर 13 1 14 में हासिल 1, ये हो जाएगा 5 2 7 174। ठीक है ना। 153, ये 53 हो गया, 121 53, हाँ ठीक है। चलिए इतना यूनिट आ जाएगा, यूनिट नहीं बल्कि इतना आंसर आएगा। रूट अंडर 174 मैग्नीट्यूड आ गया ए क्रॉस बी का, ए डॉट बी 0 है। ओके चलिए कुछ तो सेकंड क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। डॉट प्रोडक्ट में सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे डिटर्मिनेंट से कर सकते हो आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन लाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए डॉट ए क्रॉस बी 0 साबित करना है। अच्छा यहाँ फैक्टर ए और बी इसको हमने मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वेक्टर ए को मानेंगे ए एक्स आई प्लस बी ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी को मानेंगे बी एक्स, मैं यहाँ पर सिंपली लिख लेता हूँ। अगर वेक्टर ए को मानते हैं ए एक्स आई, आपको ये लगता होगा कि चलो ये से भी कर सकते हो, ए वाई जे एंड ए जेड के। अब वेक्टर बी को मान सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एलएचएस पे ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालना है। तो दोनों का ए क्रॉस बी निकालोगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। वैसे मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। जो इसका रिजल्टेंट आएगा ए क्रॉस बी का, जो रिजल्टेंट बनेगा कार्टेशियन फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म में जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसको वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू लेके जा सकते हो, ए की वैल्यू ये रखोगे, ए क्रॉस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं कर दूंगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर एग्जांपल मेथड से लेके चलेंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा आपका सवाल। ठीक है चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। हम मान लेते हैं लेट वेक्टर ए, सपोज अपने हिसाब से आप कुछ भी मान लो, 2i प्लस 3j प्लस जो आपको ईजी लगे 4k। वेक्टर भी कुछ भी वैल्यू मान लो, आई माइनस जे प्लस के, इस तरह से। ठीक है, ये वेक्टर दो वेक्टर मान ए और बी को मान लिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस को अगर लेंगे तो एलएचएस में हमारा देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ए डॉट ए क्रॉस बी। ऑब्वियसली एलएचएस के अकॉर्डिंग जब चलना है तो पहले हमें ए क्रॉस बी निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी डेट इज, तो ए की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड क्रॉस बी, बी की वैल्यू है i माइनस जे प्लस के। देखो कितना सिंपल लग रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से बनाना बहुत ही सिंपल। चलो डिटर्मिनेंट मेथड से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3/3 का रोज लेंगे, ये i यहाँ j एंड k, i j के ए क्रॉस बी। तो ए की वैल्यू को हम लिखेंगे जैसे 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। उसके बाद क्रॉस में बी है तो बी की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1। बेसिक समझ सकते, बहुत बेसिक सवाल लेंगे अभी। चलिए ये हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट पहले क्या निकालना है, आई को लेना है। अगर हम आई को लेते हैं, एक तरीका ये है कि इसको पूरे के साथ, इसको पूरे के साथ, इसको पूरे के साथ, फिर उसके बाद आई क्रॉस जे आता है 0, आई क्रॉस आई आता है, कुछ वैल्यू आती है। तो उस टाइम में हमने सवाल को सॉल्व किया था उस तरीके से। अगर डिटर्मिनेंट मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा। आई को लेंगे तो आई का रोज और कॉलम छिपा दो, 3 4 माइनस 1 1, ये कॉलम छिप गया ना, 3 4 माइनस 1, 3 1 3 माइनस 4, 4 को माइनस 1 से गुना करना, ये -4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, पहले आई उसके बाद जे, तो जे वाले दूसरे कॉलम को माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि ये नियम कहता है कि आई फर्स्ट रोज के लिए, फिर सेकंड फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए माइनस आ जाएगा। तो माइनस जे ये और ये छिपेगा, 2 4 1 बचेगा। ठीक है, 2 को 1 से गुना करना, 4 को 1 से, 2 1 2, 4 1 4। उसके बाद प्लस के
आई प्लस में, जे माइनस में, प्लस के, ये आप क्लास 12 के मैथ में पढ़ोगे। के लिए हम रोज को कॉलम को लेंगे तो 2 को -1 से, 3 को 1 से, 2 इकाई 2 -2 और 3 को माइनस प्लस 1 से 3 इकाई 3, ये बन गया। ये हो गया 7 हो गया 7i, ये हो गया -2, ठीक है। कैलकुलेशन सब 2 में 4 गया -2, ये -2, ये -j हो जाएगा प्लस 2j, ये +7 हो जाएगा। यहाँ -2 में 4 गया -2, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। -5, ये प्लस हो जाएगा -5k, आ गया a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। अभी इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, बल्कि a क्रॉस b आ गया। अब हमारा काम क्या है भाई, तो a का डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b के साथ निकालना है। a का डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b के साथ, a क्रॉस b क्या है, a क्या है, पहले a वेक्टर हो जाएगा 2i + 3j प्लस में 4k, और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है a क्रॉस b का। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कार्टेशियन फॉर्म में क्या आया, 7i प्लस में 2j माइनस में 5k। जब तक आप नॉमिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नॉमिकल सॉल्व करना सीखो पहले, ये ज़्यादा जरूरी है। थ्योरी जरूरी है, थ्योरी से सबसे पहले थ्योरी को हम कंप्लीट करते, कॉन्सेप्ट को समझते, उसके बाद फिर नॉमिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। चलिए बेसिक सवाल हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा। अब डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ गुणा करें, वो सिंपल ही आ जाएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट ट्रिक में 2 को 7 से हो जाएगा 14, आई इंटू आई माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से, 3 दूना 6, 4 को -5 से, 4 5 20, ये हो जाएगा 14, 6 20 -20, देखो आंसर आ गया आपका 0। आंसर आ गया आपका 0। LHS आ गया ना, LHS यही तो है, a क्रॉस b निकाला, ये आया। फिर a क्रॉस b, तो a की वैल्यू है, फिर a क्रॉस b की वैल्यू ये आया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 20, 0 आ गया। और RHS ऑलरेडी आपका पहले से क्या है 0, LHS भी 0, RHS भी 0, LHS 0 आया, दैट इज LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ये साबित हुआ। तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए सवाल को सॉल्व किया, बहुत इजी बना, बहुत। अगर एक बी को वैल्यू लेके चलेंगे, मतलब एक कार्टेशियन फॉर्म में इसकी जो एक्चुअल में वैल्यू होता है वो लेके जाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन बन जाएगा। होप सबको समझ में आया वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F I + 2j - k न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट R 2i + j + 4k मीटर अबाउट द ऑरिजिन। ये देखो बहुत सारे, जब हम क्लास 12 में, क्लास 11 में ही जब आगे फार्मूला पढ़ेंगे, मतलब मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो इससे ये फार्मूला काम आएगा, वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वहाँ काम आने वाला है। तो वही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हम। जब हम देखेंगे कि टॉर्क का फार्मूला होता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क का फार्मूला होता है F क्रॉस R। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, टॉर्क के। क्योंकि जब कोई वेक्टर जैसे A क्रॉस B, इसका अगर रिजल्टेंट C आया, A और B का रिजल्टेंट अगर C है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर C परपेंडिकुलर होगा A का, और वेक्टर C परपेंडिकुलर होगा किसका, B का। ऐसा होता है, रिजल्टेंट इन दोनों परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर का हो जाएगा परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ऐसे होता है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, रिजल्टेंट का इसके साथ, रिजल्टेंट का इसके साथ। तो इसका रिजल्टेंट टॉर्क है, ये टॉर्क फोर्स पे परपेंडिकुलर होता है और डिस्प्लेसमेंट पे भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। F की वैल्यू है कितना, I + 2j - k न्यूटन में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R कितना है 2i + j + 4k। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से बना लो, बहुत ही सिंपल, वही करना, I j k जो करते हो I है। I का क्या है पहले के लिए 1, आप खुद से बताओ, 1 and 2 and -1, उसके बाद सेकेंड वाला
आर के लिए क्या है 2, फिर +1 और प्लस में 4, ये। चलिए आई का निकालते हैं, तो आई के रोज़ कॉलम को छुपाओ, 2 को 4 से गुना करो, 8 -1 को 1 से, -1 हो गया। चलो प्लस में नहीं, माइनस में जे के रोज़ को कॉलम को 4 को 1 से, 4 इकाई 4, 2 को -1 से -2, प्लस में के के रोज़ कॉलम को 1 इकाई 1, 2 दूना 4, ये होगा -1 ये हो जाएगा 9i, ये हो जाएगा 6j, ये हो जाएगा -3k, आ गया टॉर्क का फॉर्मूला आंसर। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका तो ऑब्वियसली मोड लगा दो इसका, और रूट अंडर क्या होगा 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर होगा भाई, -3 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए जो आर्बिट्री फॉर्म होता है 81 + 36 + 9, अब जोड़ दो इसको, आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में आपका आंसर ये आया, तो टॉर्क के लिए आया फॉर्मूला। चलिए ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, a + b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से और b के मैग्नीट्यूड से सेम है, एंगल निकालना है a और b का, दो वेक्टर a और b का। सपोज वेक्टर a यहाँ लाई कर रहा है, वेक्टर b यहाँ लाई कर रहा है, इसके बीच का एंगल थीटा मान लो, यही हमें निकालना है कि एक्चुअल में वो थीटा होगा कितना। अगर 90 होगा तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, वो वैल्यू आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। a + b जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर जिसका टेल से टेल हेड से हेड मिल गया, याद रखिए उसका रिजल्टेंट क्या होता है a + b, उसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका, a + b a² रूट में a² + b² 2ab cos थीटा होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से और b के मैग्नीट्यूड से सेम है। a और b के बीच का एंगल निकालना है हमें, एंगल, देखो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, a + b, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या होता है रूट अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ये तो जानते हो। अब a + b का मैग्नीट्यूड a और b दोनों सेम है, अगर हम इसको a रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं मतलब रहने दो, वेक्टर a + b का मैग्नीट्यूड हम a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको रिप्लेस करके हम सिर्फ a रखें, b को भी रख सकते हो, a को a रहने दो, b को कर दो a, क्योंकि b का भी मैग्नीट्यूड a के बराबर है, a + b का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, +2a, b को a कर देना है cos थीटा, ओके। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि हम चाहे तो a को b भी कर सकते थे, कर सकते, कोई इशू नहीं है, या b को a कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का क्या होगा, a² 2a², यहाँ हो जाएगा आपका 2a² cos थीटा। अगर मैं 2a² कॉमन लेता हूँ, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके। 2a² कॉमन लेना है, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ये स्क्वायर हुआ है अभी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ a², यहाँ हो जाएगा 2a², यहाँ हो जाएगा 2a² cos थीटा, सिंपल है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, a² को यहाँ ले आओ, -2a² बराबर में 2a² cos थीटा, ठीक है, 2a² cos थीटा। -a² बराबर में 2a² cos थीटा, एंड a² कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा -1 बराबर में cos थीटा, 2 cos थीटा, cos थीटा निकालेंगे -1/2। cos के 60 के लिए फॉर्मूला जो होता है cos 60 होता है 1/2, तो 120 के लिए हो जाएगा 1/2, उन दोनों के बीच का एंगल। तो ऑब्वियसली ये डायग्राम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा,
ऑब्वियसली 120 का एंगल इतना होता है ना, उन दोनों के बीच का एंगल जाएगा आपका वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड ए का और बी का सबके बराबर है, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर। 3 वेक्टर यहाँ देख सकते हो डायग्राम में 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर, 3 वेक्टर। रिजल्टेंट जो दिखा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर होता है। इन तीनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन में जब कभी भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो उसका एक्स कंपोनेंट भी निकालना है और वाई कंपोनेंट भी निकालना है, उसके बाद हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। 5 मीटर वाला वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, 3 मीटर वाले का भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, 2 मीटर वाले के साथ भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, उसके बाद हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल ही सवाल है, बहुत सिंपल। हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं 5 मीटर वाले वेक्टर का और वाई कंपोनेंट निकालते हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर वेक्टर, ठीक है, क्या होगा? सपोज कोई वेक्टर ए है, एक्स कंपोनेंट के साथ ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट के साथ वाई एक्सिस के साथ ए साइन थीटा, ये बनाता है, आपने पढ़ा भी होगा कोई वेक्टर ए। तो ये वेक्टर 5 है, तो ऑब्वियसली एक्स कंपोनेंट 5 कॉस थीटा 37 डिग्री, 5 मीटर का जो है वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। और याद रखिएगा कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। 4/5 होती है। 5 गुने कॉस 37 क्या होगा? 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। अच्छा, एक काम करते हैं, सभी का एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर वाई कंपोनेंट निकालेंगे। 5 मीटर का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, वाई कंपोनेंट अभी बाद में निकालेंगे। फिर 3 मीटर का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर वेक्टर, 3 मीटर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखते हैं कि ये जो वेक्टर 3 मीटर है, एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनना है, क्योंकि पैरेलल है, 0 डिग्री का कोण बनना है। क्या हो जाएगा? 3 cos 0 डिग्री, cos 0 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर वाला वेक्टर का निकालते हैं। 2 मीटर वेक्टर 2 cos, ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर 2 मीटर वाला 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, टोटल रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट। अब निकालते हैं रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट वेक्टर। क्या होगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 एंड फाइनली ये हो जाएगा 0। तो आपका आया 7 मीटर। तीनों का एक्स कंपोनेंट के साथ रिजल्टेंट क्या आया? 7 मीटर। एक्स कंपोनेंट 5 मीटर का, एक्स कंपोनेंट 3 मीटर का, एक्स कंपोनेंट वो 2 मीटर का, 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब इन तीनों वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर वेक्टर, एंगल तो वही रहेगा जो एक्स के साथ बन रहा है। ठीक है, क्या होगा? 5 साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा 37। देखो कॉस 37 होता है 4/5 और साइन 37 डिग्री होता है 3/5। ओके, ये हो जाएगा 5 × 3/5 विच विल गिव 3 मीटर। वाई कंपोनेंट ऑफ अब 3 मीटर वेक्टर का एंगल जो डिसाइड होगा वो एक्स के साथ होगा, क्योंकि हमेशा एंगल जो होता है ना कंपोनेंट का वो एक्स के साथ डिसाइड होगा। तो 3 साइन 0, साइन 0 होगा, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। एंगल तो ये वाला वेक्टर का 0 के साथ एक्स के साथ निकालना है वाई कंपोनेंट, लेकिन एंगल देखा जाएगा एक्स के साथ, तो साइन 0 0 हो जाएगा। वाई कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर वेक्टर 2 साइन, ये वाले वेक्टर एक्स के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 तो साइन 90 क्या होगा? 1। अब रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट टोटल कितना आया? देखिए 3 मीटर
5 मीटर वेक्टर का आया, n0 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। तो अब समझ में आया, मैं इसको एक रफली डायग्राम बनाता हूँ कि एक्स एक्स वाई प्लेन में इन तीनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 7 मीटर आया और वाई कंपोनेंट आया कितना, वाई कंपोनेंट 5 मीटर। रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट निकालना है रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, डेट विल 49 प्लस 25 4 एंड 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। सो रूट अंडर 74 ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, जिसका एक्स कंपोनेंट भी निकाला, जिसका वाई कंपोनेंट भी निकाला, फाइनली आंसर रूट 74। होप्स कि इसको समझ में आया होगा आज का क्लास, क्योंकि आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और भी अगले क्लास में हम लोग एक न्यू क्वेश्चन लाएंगे। आज के लिए बस 5 ही क्वेश्चन,